शिव सक्सेस चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का आपको ताजा खबर बताते हैं कि विद्यालय आपको कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। जितने भी बिहार के शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी औपबंधिक पर प्रमाण पत्र ले लिए हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, उसके मन में ये प्रश्न बहुत उठता है कि भाई हमको कब विद्यालय मिलेगा और कौन सा विद्यालय मिलेगा। इसी के संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। बात ऐसा है भाई साहब, समय के बदलते परिवेश में माननीय के पाठक की निर्देश हमेशा बदलते रहता है। तो उस बदलते परिवेश में हमको जो न्यूज मिलता है वही न्यूज आपसे मैं शेयर करता हूं। जानिए कि क्या है ताजा खबर। ताजा खबर यह है, पूरे बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट लिया जा रहा है। उस रिपोर्ट में क्या है? पहला है कि उस विद्यालय की छात्र स्ट्रेंथ क्या है, कितने शिक्षक उस विद्यालय से बीपीएससी पास किए हैं और कितनी उनकी रिक्तियां हैं। इस प्रकार से ये ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के और पटना भेजा जा रहा है। कहिएगा ये ग्राउंड रिपोर्ट लेने की क्या जरूरी है? जरूरी है। माननीय के पाठक अपने भ्रमण के क्रम में यह देखा कि कहीं पर विद्यालय, किसी विद्यालय में छात्र की संख्या बहुत है और शिक्षक नहीं है, और कहीं यह भी देखे 28 को शिक्षक है और 100 विद्यार्थी है। तुरंत निर्देश दिए थे बीओ साहब को, क्या ये सब हो रहा है बीओ साहब, ये क्या तमाशा है, अभी इसको यहां से हटाइए। तो उनके नॉलेज में ये बात है कि छात्र जहां, शिक्षक वहां भेजा जाएगा। इस क्रम में हो सकता है पुराने विद्यालय से भी शिक्षक हटेंगे और जहां छात्र की संख्या कम है तो वहां काम चलाओ शिक्षक देंगे, विद्यालय किसी तरह चले इसके लिए देंगे, क्योंकि शिक्षक की संख्या इस बार की बहाली में पर्याप्त नहीं है। और क्या जानकारी है कि इस बार का जो रिपोर्ट जा रहा है उससे पहले भी जाता था, गेस्ट शिक्षक को उस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो गेस्ट शिक्षक भी इस पर ध्यान दें। आप काम करते हैं विद्यालय में, लेकिन आपका रिपोर्ट जो गया है वो रिक्त करके भेजा गया है। हो सकता है आपके यहां भी भेज दे, लेकिन एक बात जरूरी है, जिन सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर अभी काम कर रहे हैं उन सब्जेक्ट में आवश्यकता से 1/4 टीचर क्वालिफाई किए हैं। आवश्यकता से, जिस जिले को जितनी आवश्यकता है उसका 1/4 टीचर भी अवेलेबल नहीं है। और अतुल प्रसाद जी का कहना है, पहले से भी वो कहते थे कि मैं 75% सीट को इसी परीक्षा के लिस्ट से भरूंगा। इसका मतलब हम लोग यह भी निकालते हैं कि जो लोग बीपीएससी के सिलेक्शन लिस्ट से 1-2 नंबर छूट गया है, नहीं हो पाए हैं, 1-2 नंबर वाले को बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे 1 नंबर घटता है कट ऑफ, 1000 कैंडिडेट आ जाता है, 1.5 घटेगा तब आ जाता है। तो 1-2 नंबर हम इसलिए बोल रहे हैं कि मे बी ऐसे अभ्यर्थी जिनको 1-2 नंबर के लिए सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाए हैं वह धैर्य धारण करें। निश्चित रूप से आपकी आवश्यकता सरकार को है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, गेस्ट शिक्षक हो या न्यू कैंडिडेट हो, फ्रेशर हो, उनको ये अवसर मिल सकता है, जैसा कि हम लोगों को अ, अनेक सूत्रों से जानकारी मिली है। रही बात 2 तारीख को, जैसे चर्चा पहले थी कि नियुक्ति पत्र मिलेगी,
लेकिन अब 2 तारीख को जो नियुक्ति पत्र मिलेगी उसमें विद्यालय का नाम नहीं रहेगा। तब कब विद्यालय आपको मिलेगा? तो विद्यालय मिलेगा 22 नवंबर को, यानी 21 नवंबर तक दीपावली और छठ की छुट्टी है। जैसे छुट्टी खत्म होती है और आपका वो विद्यालय आवंटित हो जाएगा। इस बीच में सरकार को मौका मिल गया है विद्यालय आवंटित करने के लिए थोड़ा सा सुधार, ताकि इस पर प्रश्न नहीं उठे। अब प्रश्न उठ कहां रहा है सो आपको भी बताते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना जिला का नाम जो 3 गो दिए थे उस 3 से उनको बाहर फेंक दिया गया। अब बाहर कितना दूर फेंका है वो कैमूर का कैंडिडेट तो फेंक दिया उसको किशनगंज में फेंक दिया। ये भी कंप्लेन ऑफिस में गया है, इसके लिए भी वो प्रयास जारी है, क्या किया जाए। वैसे अतुल प्रसाद जी इसके संबंध में स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि आप जिस जिला में आपने नाम दिया है उसमें आपसे ज्यादा मेधा वाला का जो है सीट भर गया, तो क्या करें आपको? बोलिए आप ही, सीट से ज्यादा हम थोड़े दे सकेंगे। तो आपका नौकरी हो जाए इसलिए हम उस कैंडिडेट को ऐसे जिला में भेजे जहां रिक्तियां थी। अतुल प्रसाद जी इस पर अपने स्पष्टीकरण दे चुके हैं। फिर भी इन समस्याओं को समाधान करने के लिए वो प्रयास जारी है। क्या हो सकता है? जिस जिला में नहीं हुआ तो अगल बगल के जिला में वो देने की बात सोच रहे हैं। ये उन लोगों का काम है, थोड़ा बड़ा तो केस रहता है इस टाइप का। तो आप जाने जो शिक्षक 2 तारीख को गांधी मैदान जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र लेने के लिए, आप क्या सावधानी बरतेंगे इसके बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। आपका जो बैग है उस बैग में जाड़ा महीना है उसका जो कपड़ा है वो तो रहेगे, साथ में आपका पेपर के नाम पर आधार कार्ड आपका रहना चाहिए। और ये जो औपबंधिक आपको जो पत्र मिला है डीआरसीसी से वो आपके साथ में रहना चाहिए। वही है समझिए आपका गेट पास, आधार कार्ड प्लस वो औपबंधिक प्रमाण पत्र। और आप क्या आप सावधानी बरतेंगे? जानिए, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो शिक्षक की बड़ी मर्यादा थी, पूजनीय था, प्रशंसनीय था। तो आप वही पूजनीय और प्रशंसनीय पद को प्राप्त करने के लिए जाएंगे। हमेशा ख्याल रखें कि हमें अपनी मर्यादा का मेंटेन करना है। कहिएगा मर्यादा क्या है भाई? तो सबके पास में वो 50,000 या मोबाइल या रहता है और जहां आप जाते हैं वहीं आप बन जाते हैं, शूटिंग करने लगते हैं। ये सब नहीं, कहाँ आप मोबाइल से पिक्चर खींचेंगे, कहाँ वीडियो बनाएंगे, इस पर भी आप ध्यान रखें क्योंकि वह बिल्कुल प्रूफ हो जाता है आपका। तो ध्यान रखें कि उस क्रम में आपसे कोई गलतियां ना हो जाए। मोबाइल का प्रयोग कम करेंगे। आप मोबाइल का भी एक दायरा है, सीमित है। कौन लोग मोबाइल का प्रयोग क्या करेंगे? आप जिसका फोटो खींचते हैं उसके लिए ऑथराइज फोटोग्राफर है, आप ऑथराइज तो है नहीं। तो इस ख्याल से आप वहां बिल्कुल मर्यादा से रहेंगे। और क्या, बराबर ऐसा देखा गया है जब भी रैली होती है तो कुछ न कुछ जो क्षति होती है वो क्षति क्या है? एक्सीडेंटल क्षति होती है। तो जो भी घर से शिक्षक निकलेंगे तो बिल्कुल भगवान का पूजा पाठ करके निकलिएगा। एक्सीडेंटल क्षति होती है, दूसरा उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। जब भी रैली रेला हुआ है तो उसमें ये 2 बातें होती है, उस पर भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आप यह भी बरतेंगे यात्रा के क्रम में कि भीड़-भाड़ में हम जो है अनावश्यक ना जाएं। तो मैं सारी होने वाली प्रक्रिया से आपको अवगत कराया। साथ ही ये भी बातें चल रही है कि जो लोग
अभी डीआरसीसी से भेजा गया बीआरसीसी 2 सप्ताह का उसका प्रशिक्षण था। तो हमको लगता है कि ये 2 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर ही जाएगा और इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जो लोग प्रशिक्षण में हैं, बड़ी सावधानी बरतेंगे, ये सर्टिफिकेट आपके काम का है। तो मैं इन्हीं सारी जानकारियों को आपके बीच में शेयर किया और अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये यात्रा मंगलमय हो। और ये जो नवंबर का महीना है, पहले हमारे शिक्षा मंत्री कहा करते थे कि दीपावली में तुम लोगों को मिठाई खिलाएंगे। अब वो मिठाई खाते खाते 3-4 वर्ष हम लोगों को हो गया है। इस बार के दीपावली में भी हम लोग मिठाई जरूर बांटेंगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सारे होने वाले शिक्षक का वंदन करता हूं। धन्यवाद।